Hello everyone. Today I am going to discuss about the fourth poem of ninth form. The name of the poem is The Lake Isle of Innisfree by William Butler Yeats, in short W.B. Yeats. So it is the best lyrical poems of the Yeats. The poet is standing here. The poet is standing on the road side. Another one point, he wishes to go to Innisfree, where he spent a lot of time as a boy. He longs for the peace. He longs for the peace and tranquility of Innisfree. So all these are the main points I told you recently in English. I again want to tell you, it is the best lyrical poem of the Yeats. The poet is standing on the roadside. He wishes to go to Innisfree, where he spent a lot of time as a boy. Longs for the peace and tranquility of Innisfree. Another one thing, he wishes to build a small cabin where he wants to live and enjoy the beauty of the nature. But as usual, through these main points, I told you recently, he just wants to go there for the peace and tranquility. So all these are the main points, and now I am going to read the poem through this book, The Lake Isle of Innisfree. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree. ये एक बहुत ही अच्छी जानकार कविता जो है एक्सप्लोर्स होता है जानना पोइट की उस शांति को, जो कि वो इनिस्फ्री में एक शांति में वातावरण को ढूंढने का इच्छुक है, उस शांति में रहने का इच्छुक है. ए प्लेस, एक स्थान, वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, जहाँ पर उसने अपनी युवा अवस्था में समय बिताया था. दिस पोइम इज अ लिरिक, यह एक संगीतमयी कविता है. I will arise and go now and go to Innisfree. I will arise means जागना, उठना. मैं अब उठूँगा और जाऊँगा. Go to Innisfree और Innisfree जाऊँगा. And a small cabin built there, और वहाँ पर एक छोटा सा कैबिन, एक छोटा सा कमरा, वहाँ पर एक छोटा सा कमरा, एक कैबिन बनाऊँगा. Of clay and wattles made. Wattles here it means twisted sticks, जो मुड़ी हुई स्टिक्स हैं, लकड़ियाँ, मिट्टी का और मुड़ी हुई लकड़ियों का एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा. 9 bean rows will I have there, और वहाँ पर मैं क्या ग्रो करूँगा, वहाँ पर मैं 9 पंक्तियाँ जिसमें बीन का प्लांट होगा वो लगाऊंगा. ए हाई फॉर द हनी बी, मधुमक्खियों का एक छत्ता होगा. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. ग्लेड हियर इट मीन्स ओपन स्पेस, खुले स्थान पर उन भिन भिनाती मक्खियों की आवाज़ में अकेला रहूँगा. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ पर मुझे शांति मिलेगी. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग, स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द wheels of the morning to where the cricket sings, dropping falling in drops. ओस की बूंदें कह सकते हैं. धीरे धीरे शांति आएगी जब वहाँ पर छोटी छोटी
ओस की बूंदें गिरेंगी, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, जो एक सुबह के आवरण से नीचे गिरेंगी, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट हियर इट मीन्स इट्स अ नेम ऑफ इंसेक्ट, क्रिकेट झिंगुर, इट्स अ नेम ऑफ इंसेक्ट इन हिंदी झिंगुर, जहाँ पर झिंगुर गाना गाता है। देयर मिड नाइट्स ऑल आ ग्लीमर, ग्लीमर मीन्स ट्विंकलिंग, टिमटिमाना, और जहाँ पर सितारे मध्य रात्रि को सारे सितारे टिमटिमाएंगे, एंड नून ए पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होगी वो चमचमाती एक पर्पल रंग में, एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, लिनेट्स हियर इट मीन्स ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड, लिनेट हियर इट मीन्स ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड, एक छोटा गुनगुनाता हुआ पक्षी अपने पंखों को फैलाएगा। इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, जहाँ पर वो उड़ रहे होंगे। आई विल अराइज एंड गो नाउ, द लास्ट स्टैंजा, अगेन द पोइट रिपीट्स, आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और अब जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा के लिए, दिन और रात्रि हमेशा के लिए। आई हियर द टेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, लैपिंग, लैपिंग हियर इट मीन्स जो छटपटाना होता है, पानी का जो साउंड होता है, किनारे से मध्यम से पानी के जो आवाज़ें हैं उस झील में मैं सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं रोड के उस रास्ते पर खड़ा हूँगा, और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, और जो मटमैले धूमिल फुटपाथ पर, आई हियर इट इन द डीप हार्ड कोर, और मैं ये सारी चीज़ें जो गतिविधियां हैं, जो लिनेट्स हैं, और जो पानी की छटपटाने की आवाज़ है, और जो पक्षियों के गुनगुनाने की आवाज़ है, जो झिंगुर के गुनगुनाने की आवाज़ है, इन सब को मैं अपने दिल की गहराई से सुनूंगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट, होप सो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज टीचिंग थिंग्स, जो हम ये सारी चीज़ें शिक्षण में ले रहे हैं, आपको उसका लर्निंग करना है, समझना है, और जो भी मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपका जो भी कार्य होता है वो आपको लिखना भी है और याद भी करना है। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आप अपने घर पर बैठ कर के पढ़ रहे होंगे। लापरवाही नहीं करना बच्चे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, अक्सर कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप इस वर्तमान में ऐसी स्थिति जो हुई है, कहीं ना कहीं सावधानी ना रखने की वजह से हो रही है। इसलिए आप भी अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।